शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर के साथ, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग का निधन हो गया है। कैलाश सारंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश की राजनीति में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नवंबर के शुरुआत में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मध्य प्रदेश में कभी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता सिंधिया के साथ मिलकर जनसंघ की नींव मजबूत करने वाले नेताओं में कैलाश सारंग की गिनती होती है। और इस वक्त हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, यकीनन दुख भरी खबर है। एमपी की राजनीति में, देश की राजनीति में इसे आप कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? निश्चित रूप से सोहेल, ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष रूप से उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके साथ काम करने का अवसर हमको मिला है। अनेक आंदोलनों में जब विपक्ष में हम थे, उस आंदोलन में उनकी साहस भरी और निर्णयात्मक निर्णय जब उनके हुआ करते थे, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों के नौजवानों के हौसले अफजाई करा करते थे। और विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की संघर्ष यात्रा के वो साक्षी हैं, गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, खुद अपने जीवन में उसको उतारा है, भूखे रहकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाया है। अगर हम कहे जाए कि कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी और गोविंद नारायण सारंग जी और माननीय कैलाश नारायण सारंग जी, ये ऐसी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए है जो हमारे कार्य यात्रा के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। इस विचार को इस मुकाम तक पहुंचाने में इनने अद्वितीय संघर्ष किया है, खुद भूखे रहे हैं और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के निर्माण में उनने अपना सर्वस्व लगाया। बिल्कुल रामेश्वर जी, आपने जो ट्वीट किया उसमें आपने अपनी एक पिक्चर भी उनके साथ शेयर की है। एक लंबे समय तक आपने उनके साथ काम भी किया होगा। कोई ऐसा निजी अनुभव आपका या कोई ऐसा किस्सा, वाकया आपको याद हो जो हमें और हमारे दर्शकों को ये बताए कि किस कद के नेता थे दरअसल सारंग साहब? अरे सारंग जी से हम लोगों के एक तरह से दोस्त के संबंध थे जी, पिता और पुत्र के संबंध थे। सारंग जी एक ऐसे नेता थे जिनसे हम खूब लड़ लेते थे जी, और अगर रूट कर भी आ जाते थे कि नहीं नहीं आप गलत और हम सही हैं जी, तो वो घंटे 2 घंटे बाद फिर मना के हम लोगों को बुला लेते थे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो तुम ही सही हो, चलो बताओ कैसे करना है। तो सारंग जी के अंदर जो है एक सबसे बड़ा गुण ये था कि वो हर परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता को संभाल के रखते थे, उसको खोते नहीं थे, उसको छोड़ते नहीं थे जी। लीडरशिप यानी लीडरशिप उनमें बहुत जी। ऐसे अनेक अवसर हैं जब हम पटवा जी की सरकार थी, उस समय एक मंदिर के विवाद में हो गया था और खूब वहां लाठीचार्ज हुई और गिरफ्तारी हुई और रात को 3 बजे की घटना है और फिर अचानक जद्दोजहद इतनी बड़ी और सारंग जी का मेरे पास फोन आया कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम जानते नहीं, मुझे डांटा। और 2 घंटे बाद सुबह 4 बजे सारंग जी ने कहा नहीं नहीं तुम आओ। अच्छा गए, ठीक है भैया, फिर सबको बुलाया और प्रशासन और सबसे बैठ के नहीं 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 रामेश्वर जो कह रहे हैं वो ठीक है, इस मामले को हल करो, इस मामले में तूल नहीं पकड़ना चाहिए और लोगों की भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं सारंग जी के साथ हम लोगों के जो बहुत जीवटता के हैं, संघर्ष के हैं, विनम्रता के हैं, दोस्त के हैं, पिता पुत्र के हैं। कभी हम रूठ गए तो मना कर कैसे काम में लेना जी, ये भी एक सबसे बड़ी अदा थी उनके अंदर। वो छोड़ते नहीं थे जी किसी को भी। 2-5 दिन बाद फिर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर पकड़ लेते थे और उसको बुला के बात करते थे जी। ये एक बड़ी बात है जो मतलब कम लोगों में देखने को मिलती है, जो उनके अंदर थी। ठीक, रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, अपनी कुछ यादें भी साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि दरअसल कैलाश सारंग किस मिजाज के और किस कद के नेता थे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि कैलाश जी के में खास गुण ये था
कि वो अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा किसी के साथ बहुत देर तक नहीं रखते थे। हर एक को साथ लेकर चलने की अदा और कला वो बेहतर तरीके से जानते थे। इसलिए जो लोग उनके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े या फिर बहुत कम समय के लिए जुड़े, सब ने बराबर का सहयोग पाया, सब ने बराबर का प्यार पाया। यकीनन मध्य प्रदेश ने एक बड़े नेता को आज खो दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, यकीनन हमने एक बड़े नेता को खोया है। किस तरह आप याद करते हैं कैलाश सारंग को? कैलाश सारंग जी पार्टी लाइन से हटके एक नेता थे जी और ये उस जमाने के नेता थे जब जनसंघ हुआ करती थी। जी और कैलाश जोशी जी, बाबूलाल गौर और कैलाश सारंग, इन सब की एक जोड़ी हुआ करती थी। बिल्कुल मुझे याद है हम लोग पढ़ते थे तो पीर गेट पे जिनका ऑफिस होता था जनसंघ का, जी तो वहीं मेरे अंकल थे डॉक्टर एस एल शर्मा, उनके यहाँ बैठते थे। वहाँ पहली बार इनको देखने का मौका मिला। जी और एक भोपाली फुट था उनमें, वो जी। अपने आप को भोपाली कहते थे। शेर शायरी में अपनी बात को वो कहते थे। और जी। क्योंकि हम भी पुराने भोपाल में रहते थे तो एक फैमिली रिलेशंस उनसे थे। और वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं, वो तो सबको एक समान समझते थे। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि ऐसे एक युग समाप्त हो गया उनके बाद। कैलाश जोशी जी गए बीजेपी के में, बाबूलाल गौर गए और कैलाश सारंग जी गए। और शायद समाज की मीटिंगों में जब एक दूज होती थी, जो परसों 16 तारीख को है, जी। उससे मुलाकात होती थी, वो भाषण देते थे, एक चीज कहते थे साहब वो कि तुम पीसी शर्मा नहीं हो, पीसी श्रीवास्तव हो। तो ये उनका वो था कि किसी को भी अपने उसमें कैसे गोल लेना, ये उनकी एक क्वालिटी थी। जी और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी ने तो खोया है, लेकिन भोपाल ने भी एक ऐसा नेता जो नवाब के जमाने से राजनीति करते आ रहे थे बिल्कुल और लोगों को समेट के चलना, गंगी जमनी तहजीब के एक वो उदाहरण थे। तो जी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार को, हम सब लोगों को ये गहन सहन करने की शक्ति परमात्मा दे। और निश्चित तौर पर एक दीपावली के दिन एक दिया और जो बुझा है, जी। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुख का विषय है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पीसी शर्मा साहब। पीसी शर्मा जी का कहना है कि एक बड़ी क्षति इसे न सिर्फ बीजेपी के लिए कहा जाएगा बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। एक बड़े कद के नेता, एक पुराने नेता, कद्दावर नेता, जनसंघ को मध्य प्रदेश में स्थापित करने वाले नेताओं में जिनका शुमार होता था, कैलाश विजयवर्गीय जी का इस वक्त हमारे सामने ट्वीट आ गया है। उन्होंने भी सारंग जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। हम लगातार नेताओं के और तमाम लोगों के अब रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। ये खबर अब तेजी से फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश सारंग का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया।